इधर में रख ले, चुप मार ले, उसका बहुत विचार करेगी तो उन लोगों को बुरा लगेगा। और उन लोगों का फर्ज है कि बहुत कड़ी गाड़ी में, बहुत कड़ी आवाज में बुजुर्गों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके जो भी हो घर में, उनको पहले थोड़ा दे या बहुत दे, थोड़ा बहुत दे करके उनको सम्मान के साथ उनके प्रेम से रखना चाहिए। अब बुजुर्गों का अपना फर्ज है कि वो भी प्रेम के साथ रहें अपने परिवार के साथ, तो परिवार में क्यों तनाव होगा। कम घरों में जी बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, जी तो ऐसी स्थितियों में दोनों बातें हमें करनी है कि जो नए उम्र के लोग हैं उन बुजुर्गों के प्रति कैसा व्यवहार रखें, और चूंकि बुजुर्गों को भी किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि बात बात में जो आपस में तनाव हो जाता है, नोक झोंक शुरू हो जाती है, इन दोनों के बारे में बताएं। पंडित जी, बुजुर्गों को चाहिए कि दो बार सह करके गंभीरता पूर्वक बेटा बहू नाती नतीन बहू जो कुछ करें उसको धीरा अपने हृदय में रख ले, चुप मार ले, उसका बहुत विचार करेगी तो उन लोगों को बुरा लगेगा। और उन लोगों का फर्ज है कि बहुत कड़ी गाड़ी में, बहुत कड़ी आवाज में बुजुर्गों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके जो भी हो घर में, उनको पहले थोड़ा दे या बहुत दे, थोड़ा बहुत दे करके उनको सम्मान के साथ उनके प्रेम से रखना चाहिए। अब बुजुर्गों का अपना फर्ज है कि वो भी प्रेम के साथ रहें अपने परिवार के साथ, तो परिवार में क्यों तनाव होगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताया। इसका एक और अच्छा उपाय हो सकता है, जैसे कि उम्र जब बढ़ने लगती है, कहा भी गया है कि बचपन और बुढ़ापा जैसा एक व्यवहार होने लगता है। तो एक और बात कही गई है कि जैसे हम गृहस्थ आश्रम में तो है ही है, गृहस्थ आश्रम में ज्यादातर समय जो बुजुर्ग है अगर उनका ईश्वर नाम में जाए, घर का बच्चा क्या कर रहा है, घर के जो बड़े हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान में जा करके अपनी मुक्ति के लिए, अपने धर्म काज के लिए अगर ज्यादा उनका ईश्वर के स्मरण में जाए तो इधर ध्यान नहीं जाएगा। जैसे मन है, मन तो कहीं कहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जो बुजुर्ग अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने ऊपर जाने के लिए, शाम अच्छा भगवान के घर में रहने के लिए, सब सुख के लिए अगर भगवान के शरण में जाए, भगवान की आराधना करें, उनको याद रखें तो अति उत्तम है। लेकिन आता नहीं है पंडित जी। जी जी, सब बुजुर्गों के मन में भगवान का स्थान नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिसके घर में भगवान का स्थान है, उनके लिए दुख आए ही नहीं। जी जी, जो भगवान को नहीं समझते हैं, बच्चों को उनकी बात करेंगे, वही लोग अपमानित होंगे। कुल मिलाकर के ज्यादा मोह माया में इनको नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल भगवान के नाम का रटन करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, आता ही नहीं है। और भगवत स्मरण हो तो इससे ही बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध होगी तो स्वाभाविक है कि मन शांत रहेगा, तो मन शांत रहेगा। लेकिन जिसको भगवान चाहेंगे वही की बुद्धि शांत होगी, वही भगवान में प्रेम रखेगा, सब लोग नहीं रख पाएंगे। ईश्वर की कृपा के बिना यह संभव भी नहीं। ईश्वर की कृपा तभी होगी जब उनका निरंतर स्मरण किया जाए। भगवान सही रूप से भगवान को ध्यान धरेंगे, अपने हृदय से करेंगे, उनको मुंह से तो वही तो राम राम कह लेंगे, लेकिन दिल में कुछ दूसरा रखेंगे तो भगवान तो जानी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि कई जन्मों तक लगातार लोग अभ्यास करते हैं कि अंत काल में भगवान का नाम आ जाए। हाँ, फिर भी नहीं आता, नहीं, जन्म जन्म पर जतन करा, ये कहा गया। और व्यक्ति एक जन्म में भी स्मरण नहीं कर पा रहा, ये कहा गया है ना, बड़े भाग्य से व्यक्ति को मनुष्य का तन मिला है। इसी स्थिति में और जो नए लोग हैं, जो आपने कहा बड़ी अच्छी बात कि कुछ भी हो जाए, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है 80 साल का है, 90 साल का है, लगभग 100 साल का है, तो उसके पास एक अच्छा खासा अनुभव है जिंदगी का। जैसे कोई 18 साल 20 साल 25 साल का है तो उसके पास वो तो अनुभव होगा नहीं। तो नए लोगों को भी बड़े सब्र के साथ उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक जीवन गुजारा है, उनका एक अपना अनुभव है। और लेकिन मिलेगा कब, जब वे बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, जब भगवान को ज्ञान देंगे,
दुनिया ऐसी बावरी कि मद में रहे भुलाए, घर का देवता लाते मारे पत्थर पूजन जाए। क्या बात है। आजकल के लोग हैं कि घर के माता पिता को आप कुछ तीरथ मत कीजिए, केवल अपने माता पिता का स्वागत कीजिए, आदर कीजिए, उनको प्यार दीजिए, सब तीरथ घर बैठे आपको मिल जाएगा। तीरथ तो सैर करने के लिए है, घूमने के लिए है, तमाशा देखने के लिए, जी जी मुक्ति के लिए तो माता पिता है, लेकिन माता पिता का भी फर्ज है कि बहू बेटा नाती पोता जो भी गलती सही करे सब उसके पेट में डालकर रखें, उसका उच्चारण न करें, न उच्चारण न करें। और हम तो कहते हैं किसी अन्य से पराये की चर्चा भी नहीं करें, देखो अपनी बात बोल दीजिए पेट में रखें, पेट में रखें बस। यह हम काफी देने में कमी है। जब बुजुर्ग अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो बेटा बहू कैसे निभाएंगे, उनका तो और बुद्धि कम है, बुजुर्ग की बेसी बुद्धि है, जब बुजुर्ग नहीं समझ पा रहे हैं जी जी तो बहू बेटा तो जवाब देंगे ही। अब मन तो एक ही है, मन को चाहे हम इन सब बातों में लगाएं, चाहे मन को हम अच्छे कामों में लगाएं, भगवान में लगाएं, घर गृहस्थी में लगाएं, घर गृहस्थी में लगाएं। घर गृहस्थी का काम करते करते उसी के साथ अपना मन भगवान में रमाए रखें, ताकि एक दूसरे का सम्मान मर्यादा सब बची रहे, सब कुछ चलता रहे। और हमारे भारत में तो यही है ना, माँ बाप की सेवा करना। जैसे आपने बताया कि तीर्थाटन लोग कर रहे हैं, मतलब घूमने जा रहे हैं वहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से, बिल्कुल। जबकि वहाँ जाते हैं तो वहाँ यही भाव बताया जाता है कि पहले माँ बाप का ख्याल रखिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए, उससे बड़ी कोई और चीज नहीं, ठीक नहीं भाता है। यही चीज सीखने के लिए वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से लौट के आते हैं, इन चीजों को नहीं कर पाते। घर में माता पिता पड़े हम जा रहे हैं तीरथ करने के लिए, जी जी तो कोई तीरथ का स्थान है, तीरथ कोई करना है, जब हमारे माता पिता स्वर्ग धाम जाए चले जाएंगे तब हमको तीरथ करना चाहिए। जी जी नहीं समझ रहे नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता को घर में छोड़ करके उनका निरादर करके हम घूमने के तीरथ करेंगे तो तीरथ नहीं हो रहा है, घूम रहे हैं, मौज पानी ले रहे हैं। जी 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 लेकिन आज करके 90% लोग यही कर रहे हैं, ज्यादातर यही हो रहा है। तो लोग होटल में टिक रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, ये तीरथ है, तो सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, बिल्कुल, जबकि उसमें त्याग की बात है। कुछ नहीं त्याग है, पैदल नहीं चलना चाहते, त्याग है ही नहीं इसमें। पहले के लोग बद्रीनारायण 6 महीना में पैदल जाते थे, तब उनके मन में वो भाव जगता कि भगवान का दर्शन कैसे, भगवान का दर्शन। अब तो स्थिति है कि कैसे वहां पहुंच जाए, अरे छुट्टी चार चक्का से चलिए, हाली पहुंच जाएंगे, आराम से चलेंगे, सुख सुविधा को, बिल्कुल। जबकि वो सुख सुविधा बल्कि वो दुख का कारण बनता है। देखिए 515 लोग हिमालय पर करने के लिए चले हैं, कितना कष्ट रास्ते में झेले हैं। जी जी वो कौन सा पुल या तो नहीं है, कौन सा नदी बह रही थी, सब लोग पार हो गए, दोस्ती नहीं पार हो पाई, तो फिर में चट्टान उठा करके फिर बहुत बलवान थे, चट्टान रख दी, उनकी पर चढ़ करके दोस्ती गई, पारी पड़ा सब मरते चले गए, एक दूसरे बच गए। जी जी वही शोर सीढ़ी पर वही पहुंचे, वहाँ धर्मराज कुत्ता का भेद करके आ गए। धर्मराज वही देखी तो धर्मराज ही थे, वो अपने को कहाँ, अपने प्राण को कहाँ डाले, कुत्ता में डाले कि शरीर आदमी के मनुष्य शरीर में डाले, तो दिया है कहीं पड़े हैं कि भगवान बोलने से पड़ गए विदेशी कि हम अपने प्राण को कहाँ रखें, वो सांग कुत्ते को सांग कहा जाता है, सांग में रखें कि अपने मनुष्य शरीर में रखें। भगवान की बहुत बड़ी लीला है। तो ये भी हम लोग को उम्र खत्म हो गई, याद नहीं है इतना। ये रंगमंच है, ये तो संसार है, बहुत कुछ संसार में सब कुछ नष्ट ही होना है। संसार में रंगमंच है, जिसको जो रोल मिला है उस रोल को ठीक तरीके से अपना अदा करे, अपना अपना फर्ज निभाए, उसको भी भगवान कराएंगे तभी कोई करेगा, तभी होगा, तभी होगा। वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, कितना हुआ विद्वान बने, पंडित बने, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान की दृष्टि नहीं। अच्छा, ईश्वर की कृपा होगी तभी जाकर के गुरु मिलेंगे, गुरु जब मिलेगा तो ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तब ईश्वर की मिलेगी। गोविंद दोनों खड़े काटू लागू पाओ, बलिहारी आपकी योगी जी बताए, तो गुरु की बिना गोविंद कौन बताएगा। जी जी, सर्व शरणागति है, समर्पण है। जब तक व्यक्ति के मन में भाव उनके प्रति नहीं जगेगा तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है।
अभी माता जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि घर परिवार में जो लोगों के बीच में तनाव रहता है, गुस्सा रहता है, नाराजगी रहती है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि बुजुर्गों को ईश्वर स्मरण में ज्यादा समय दें और घर परिवार के कामों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करें, क्योंकि अगर उचित अनुचित जो कुछ हो रहा है तो उससे वे भी प्रभावित होंगे। अन्य से चर्चा न करें और नए लोगों से भी एक आग्रह है, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करें, आदर करें। कुछ और भी बातें हैं कि आप उनको देते ही हैं, ख्याल ही रखते हैं, बस उसको प्रेम से करें ताकि उनके मन में सद्भावना रहे। जय श्री राम।